उस समय अयोध्या की सड़कों को हर रोज परफ्यूम से धोया जाता था। इट इज बेटर टू लूज एंड विन देन टू विन एंड लूज। बोल दिया कि हाँ ठीक है कर देंगे और अगले दिन किसने बोला? मैंने बोला, मुझे याद नहीं, जाओ जाओ जाओ। चलो उठा के दम लगा के 14 वर्षों तक भरत जी केवल जौ खाते थे गोमूत्र में उबाल कर, जमीन में गड्ढा करके सोते थे नीचे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु जमीन पर सो रहे हैं तो मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूँ? गड्ढा करके सोते थे वो, और अपने शरीर को सिर्फ पेड़ की छालों से ढकते थे। सोचिए, राजा बन सकते थे वो। ए नंगे बच्चे, किधर जा रहे हो तुम लोग? चलो निकलो यहाँ से। ऐसे भगवान के दाम में थोड़ी एंट्री होती, निकलो यहाँ से। सीता मैया को रावण ने कैसे अपहरण कर लिया? अरे हमारी सीता मैया कैसे रावण ने अपहरण कर लिया? राम राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सागर भरे हुए थे, अनाज प्रचुर मात्रा में मिलते थे खेती से, किसी भी प्रकार का भय नहीं था, रोग नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, नथिंग वाज देयर। प्रभु श्री राम से कभी भी कोई भी जाकर मिल लो, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 6 बजे हो या शाम के 4 बजे हो। अयोध्या वासी जो थे वो प्रभु श्री राम के लिए सारी सुख सुविधा छोड़कर जंगल जाने के लिए तैयार थे। समय आ गया, प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक है कल। पूरे अयोध्या में तैयारियां हो चुकी हैं, जोरों शोरों से लोग प्रसन्न हैं कि प्रभु श्री राम हमारे राजा बनेंगे। लेकिन एक दिन पहले कैकेयी जी दशरथ महाराज के पास आई और बोला, हरे कृष्णा, आप सभी को रामनवमी की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रामनवमी है, यानी कि प्रभु श्री राम का प्राकट्य दिवस। आज ही के दिन प्रभु श्री राम इस धराधाम में प्रकट हुए थे हम जैसे पतितात्माओं के कल्याण के लिए। तो राम का अर्थ क्या है? राम यानी कि जो योगियों के हृदय में वास करते हैं। और क्या अर्थ है राम का? राम मीन्स राक्षस, म मतलब मारना, मतलब जो राक्षसों का संहार करते हैं। और क्या मतलब है? र यानी रक्षा, यानी अनलिमिटेड, असीमित, यानी कि जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो आज इस रामनवमी के पावन अवसर पर हम आपको प्रभु राम जी के जीवन से जुड़ी हुई 21 जानकारियां देंगे और 21 प्रमुख शिक्षाएं भी बताएंगे जो कि हम प्रभु राम के जीवन से ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले 21 प्रमुख जानकारियां जो हम प्रभु श्री राम के जीवन से आपको देंगे। नंबर 1, वाल्मीकि जी ने रामायण में 24,000 श्लोक लिखे हुए हैं। प्रभु राम के जीवन का बहुत ही गहराई से वर्णन किया है। नंबर 2, सुखदेव गोस्वामी जी ने भी श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में 2 अध्यायों में प्रभु श्री राम जी के जीवन का वर्णन किया है। तो सिर्फ इतना क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि प्रभु श्री राम का वर्णन ऑलरेडी बहुत सारे ग्रंथों में हो चुका है, इसलिए मैं संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूं। नंबर 3, प्रभु श्री राम लगभग 20 लाख वर्ष पहले इस धराधाम पर प्रकट हुए थे अयोध्या में। नंबर 4, भगवान श्री राम प्रकट हुए कब? त्रेता युग में। वही भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में प्रकट हुए कब? द्वापर युग में। और वही भगवान राम प्रकट हुए कलयुग में किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। नंबर 5, प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र थे। तो महाराज दशरथ की 350 रानियां थी, जिसमें से प्रमुख थी कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। तो ये 3 रानियां प्रमुख थी। तो प्रभु श्री राम जी किसके पुत्र हैं? कौशल्या के। भरत जी किसके पुत्र हैं? कैकेयी के। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ट्विंस, जुड़ा ब्रदर, किसके हैं? सुमित्रा के पुत्र हैं। नंबर 6, प्रभु श्री राम आदर्श पुरुष थे, आदर्श राजा थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे और आदर्श पति थे। नंबर 7, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी कार्य किए वो क्या किए? शास्त्रों के अनुसार, नियम अनुसार। नंबर 8, प्रभु श्री राम भगवान क्यों हैं? क्योंकि ये जो 6 गुण हैं वो जिस व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से उपलब्ध होते हैं वो होता है भगवान। वो 6 गुण क्या क्या हैं? जो सबसे अधिक धनी हो, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हो, जो सबसे अधिक खूबसूरत हो, जो सबसे अधिक ज्ञानी हो, जो सबसे अधिक वीर हो, जो सबसे अधिक
त्यागी हो। तो ये 6 गुण पूर्ण मात्रा में जिसके अंदर होते हैं वो होते हैं भगवान। नंबर 9, प्रभु श्री राम जी दशरथ महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय थे। दशरथ महाराज चाहते थे कि प्रभु श्री राम जो हैं वो गद्दी पर बैठें और राज्य का पालन करें। लेकिन जो कैकेयी थी, यानी कि भरत की माता जी, उन्होंने कठिन समय में दशरथ महाराज की काफी सेवा की थी। तो दशरथ महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था आप जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कैकेयी जो थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी राजनीतिक कार्यों में, तो उन्होंने कहा मैं समय आने पर मांगूंगी। तो समय आ गया, प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक है कल। पूरे अयोध्या में तैयारियां हो चुकी हैं, जोरों शोरों से लोग प्रसन्न हैं कि प्रभु श्री राम हमारे राजा बनेंगे। लेकिन एक दिन पहले कैकेयी जी दशरथ महाराज के पास आई और बोला, आपको याद है आपने कहा था कि आप मुझसे कोई भी 2 वर मांग सकते हैं। तो 2 वर महाराज दशरथ ने कहा था मांगने के लिए। तो महाराज दशरथ ने कहा हाँ मुझे याद है। तो कैकेयी ने कहा तो क्या मैं मांगूं? दशरथ महाराज ने कहा अवश्य मांगो, मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं। तो कैकेयी ने कहा पहला वर, आप राम को वनवास भेज दीजिए 14 वर्षों के लिए। 14 वर्षों के लिए क्यों? क्योंकि वो भरत जी को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, ताकि वो ऐसा ना हो कि जल्दी से जाकर आ जाएं और फिर भरत को हटा दें। और दूसरा वर, मेरे पुत्र यानी भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। तो दशरथ महाराज जी ने जब ये सुना तो बहुत ही शोक में चले गए। लेकिन उस समय जो वाणी होती थी, उस टाइम हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि स्टैंडर्ड होता था, मतलब जो लोग बोलते थे सत्य का स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कि हाँ ठीक है कर देंगे और अगले दिन किसने बोला, मैंने बोला, मुझे याद नहीं, जाओ। ऐसा नहीं, उस टाइम वजन होता, जो बोल दिया मतलब बोल दिया। तो जब प्रभु श्री राम जी ने सुना कि मेरी माता कैकेयी चाहती हैं कि मैं वन में जाऊं 14 वर्षों के लिए, तो वो तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए। नंबर 10, जब सीता मैया ने सुना कि प्रभु श्री राम वन जा रहे हैं, तो सीता मैया ने बोला जहां मेरे प्रभु वहां मैं, तो वो भी तैयार हो गए। पीछे से लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए कि नहीं मैं भी वन में चलूंगा। तो लक्ष्मण जी बहुत सेवा करते थे प्रभु श्री राम की। ये सीता मैया को कब रियलाइज हुआ? तब रियलाइज हुआ जब मतलब उनकी शादी हो गई, उनका विवाह हो गया, तब उन्होंने देखा कि जो भी सेवा वो करना चाहती हैं प्रभु राम के लिए वो लक्ष्मण जी ऑलरेडी कर देते हैं। मतलब सीता मैया के पास कोई सेवा ही नहीं है करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्मण जी सब कर ही रहे हैं। नंबर 11, शिव जी का धनुष, जिसे 300 लोग उठाते थे, और वो भी कैसे 300 लोग ऐसे नहीं उठा उसके बाद चलो उठा के दम लगा के दम लगा के 300 लोग जिस धनुष को उठाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी, पसीने आ जाते थे, उसको प्रभु श्री राम ने उठाकर टक से तोड़ दिया। जैसे कैसे? जैसे हाथी होता है ना, वो गन्ने को तोड़ देता है, गन्ना उखाड़ के तोड़ देता है खट्ट करके, वैसे प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया शिव जी के। नंबर 12, प्रभु राम की सेना में केवल राम और लक्ष्मण जी ही थे जो धनुष चला सकते थे। बाकी कौन थे? सब वानर थे, सब बंदर थे। तो वो क्या कर सकते थे? बस पत्थर उठा कर फेंक सकते थे, फेंक सकते थे। तो हनुमान जी जो थे, लेकिन देखिए भगवान के अगर कोई शरण में आता है तो कैसे भगवान एम्पावर करते हैं। हनुमान जी एक छलांग में 800 मील का समुद्र पार कर लिया, एक छलांग में 800 माइल्स। तो क्यों हुआ? भगवान की कृपा से। नंबर 13, प्रभु श्री राम जब वन को चले गए तो भरत महाराज गद्दी पर नहीं बैठे। इनफैक्ट आपको पता है क्या हुआ? भरत महाराज पहले तो गए प्रभु श्री राम जी के पास, बोले कि आप चलिए प्लीज, आपकी गद्दी वेट कर रही है भगवान, मैं नहीं बैठ सकता उसमें, मैं नहीं बैठ सकता। तो राम ने बोला नहीं भरत, तुमको ये करना होगा। तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भरत जी फिर गए। और कैसे? प्रभु श्री राम की चरण पादुका ले ली उन्होंने, चरण पादुका को अपने सर पे धारण किया और उसको जाकर गद्दी पर रखा कि ये प्रभु श्री राम की गद्दी है, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। और 14 वर्षों तक भरत जी केवल जौ खाते थे, गोमूत्र में उबाल कर, जमीन में गड्ढा करके सोते थे नीचे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु जमीन पर सो रहे हैं तो मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूँ? गड्ढा करके सोते थे वो, और अपने शरीर को सिर्फ पेड़ की छालों से वो ढकते थे। सोचिए, राजा बन सकते थे वो बहुत आसानी से, क्योंकि सब पास हो गया था ना, ही वॉज एलिजिबल टू बिकम अ किंग। लेकिन उन्होंने वो राजगद्दी नहीं ली प्रभु श्री राम के लिए। तो ये चारों, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये चारों कौन है? ये चारों विष्णु तत्व हैं। नंबर 14, ये रावण कौन है? तो दरअसल
जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। तो एक समय ब्रह्मा के पुत्र 4 कुमार भगवान से मिलने के लिए पहुंचे। तो 6 द्वार, मतलब कि 6 जो एंट्रेंस है वो और आसानी से उन्होंने पार कर लिया। बट जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहां पर जय और विजय थे। तो उन्होंने रोक दिया, ए नंगे बच्चे किधर जा रहे हो तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से, ऐसे भगवान के धाम में थोड़ी एंट्री होती, निकलो यहाँ से। तो बहुत क्रोधित हो गए वो 4 कुमार, उन्होंने श्राप दे दिया, तुम मूर्ख, तुम लोग ऐसे करते हो, भगवान से हमको मिलने नहीं दे रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भौतिक जगत में चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर भगवान के धाम में रहने लायक ही नहीं हो। तो 4 कुमारों ने श्राप दे दिया। फिर भगवान बाहर आ गए तो देखा कि भगवान का कितना स्नेह है जय और विजय से। तो उन्होंने अपनी गलती का पछतावा हुआ। तो भगवान ने बोला डोंट वरी, ये मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा से हुआ है ये। तो फिर उनको, जो जय और विजय थे, उनको फिर बोला गया, ऑप्शन दिया गया, या तो आप 7 जन्मों तक मेरे भक्त के रूप में आओ, भगवान ने बोला, या तो आप 3 जन्म मेरे शत्रु के रूप में आओ। तो जय और विजय ने बोला कि प्रभु देखो 7 जन्म तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें आप 3 जन्म अपने शत्रु को बना दो और फिर हमें वापस अपने धाम में बुला लो। देखो कैसी उत्कंठा होती है भक्तों को भगवान के धाम में आने की, भगवान के शत्रु बनने के लिए भी तैयार हो गए। तो वही जय और विजय किस रूप में आए, पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और उसके बाद फिर शिशुपाल और देवक के रूप में। रावण के 10 सर थे। रावण का मतलब क्या होता है, रावण वो होता है जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को दुख देता है, वो होता है रावण। नंबर 15, चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वहां पर वो उनकी भेंट हुई एक ब्राह्मण से जो राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो मतलब इतना ट्रांसेंडेंटल उसमें रहता था कि जब चैतन्य महाप्रभु जी को इनवाइट किया उन्होंने भोजन के लिए, तो जब चैतन्य महाप्रभु जी आए तो बोले कि हाँ अभी वो लक्ष्मण गया है तरकारी लेने, वो आएगा तो फिर सीता मैया बनाएंगी। तो मतलब कि बिल्कुल वो लीला में ही रहते थे, लेकिन बहुत दुखी थे वो। चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला कि आप दुखी क्यों हैं, आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, वाई वाज सैड। तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए दुखी हूं कि सीता मैया को रावण ने कैसे अपहरण कर लिया। अरे हमारी सीता मैया कैसे रावण ने अपहरण कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि दरअसल सीता मैया को अपहरण नहीं किया था, जिसको अपहरण किया था रावण ने वो तो माया सीता थी, वो सीता मैया थी ही नहीं। तो जब ब्राह्मण ने ये सुना कि अच्छा ऐसा था क्या, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला हाँ सीता मैया को तो कोई दृष्टि तक नहीं डाल सकता उन पे ऐसे, और छूना तो बहुत दूर की बात है। तब वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नंबर 16, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि राम राज्य में जो प्रजा थी वो इतनी सुखी थी कि ऐसा लग रहा था कि ये त्रेता युग ना हो, ये क्या है, सतयुग है। नंबर 17, राम राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, सागर भरे हुए थे, अनाज प्रचुर मात्रा में मिलते थे खेती से, किसी प्रकार का भय नहीं था, रोग नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, नथिंग वाज देयर। ऐसा था राम राज्य। इवन राम राज्य में अपने मृत्यु का समय भी व्यक्ति स्वयं चुन सकता था कि मुझे कब ये शरीर छोड़ना है। तो ऐसे प्रभु श्री राम अपनी प्रजा की देखभाल करते थे। कैसे, जैसे कि एक पिता होता है वो अपने बालक की देखभाल करता है। नंबर 18, कोई भी किसी भी समय भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ सकता था उनके महल में विदाउट अपॉइंटमेंट। आज अगर हमको मिलना है किसी मिनिस्टर से, कोई छोटा मोटा भी मिनिस्टर हो, तो उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, तब मिलते हैं, और वो भी मिलते कितने, थोड़ी देर के लिए, हाँ ठीक है। लेकिन प्रभु श्री राम से कभी भी कोई भी जाकर मिल लो, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 6 बजे हो या शाम के 4 बजे हो। नंबर 19, परफ्यूम लगाते हैं ना हम लोग, उस समय अयोध्या की सड़कों को हर रोज परफ्यूम से धोया जाता था, गुलाब जल से, सोचिए आप। और प्रभु श्री राम स्वयं जो है उसको देखते थे, निगरानी करते थे, सुपरवाइज करते थे कि ये जो सेवा है ठीक से हो रही है नहीं। हमेशा जो है वहां की सड़कें जो है महकती रहती थी। नंबर 20, ना कोई पुलिस थी, ना कोई मिलिट्री थी, ना कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं, क्योंकि ना कोई रोग था, ना कोई बुढ़ापापन था, सब लोग सुखी थे वहां पर। नंबर 21, राम राज्य कलयुग में भी आ सकता है। कैसे, अगर हम लोग हरिनाम का उच्चारण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम हरिनाम का उच्चारण करेंगे तो एक कलयुग में भी राम राज्य आ जाएगा। तो ये थी 21 जानकारियां प्रभु श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई। अब हम आपको 21 प्रमुख शिक्षाएं देंगे जो कि आप रामायण से ले सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। नंबर 1, रामायण मतलब जहां पर राम जी का
वास हो। तो रामायण हमें बताती है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे भक्तों ने भगवान की सेवा की और वैसे ही सेवा हमको भी करनी है। नंबर 2, जिस प्रकार रावण ब्राह्मण के रूप में आया और सीता मैया का हरण कर लिया, उसी प्रकार ये जीवन छल के रूप में हमारे पास आता है और बोलता है मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम टू गुड, और हमको दबोच लेता है। नंबर 3, रावण ने सीता मैया की शरण ली बिना प्रभु राम के कि आप आ जाओ, बस मैं आपके चरणों में रहूंगा, आपका दास बनकर रहूंगा। नष्ट हो गया रावण। शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की शरण ली बिना सीता मैया के, नष्ट हो गई। इसका मतलब कि हमें सीता राम की शरण लेनी है। नंबर 4, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी संगति अच्छी नहीं होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे? कैकई जो थी वो प्रभु श्री राम को अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन कैसे उनका माइंड ऐसे चेंज हो गया? मंथरा के एसोसिएशन से। तो मंथरा के एसोसिएशन में आई और उसका प्रभाव कैकई में आ गया। नंबर 5, राम या आराम। तो देखिए, अयोध्या वासी जो थे वो प्रभु श्री राम के लिए सारी सुख सुविधा छोड़कर जंगल जाने के लिए तैयार थे प्रभु श्री राम के साथ। तो ऐसे ही हमें देखना नहीं चाहिए कि भगवान की सेवा में कि हमें कितने कष्ट हो रहे हों या हम आराम कर लें, ऐसा नहीं। इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं लेक्चर में अपने कि आजकल के भक्तों को तो बोलते हैं कि पहले मुझको फ्लाइट की टिकट दो, एसी दो, ये करो वो करो, तब मैं सेवा करूंगा। लेकिन भगवान की सेवा में हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देखना है। माधवेंद्र पुरी जी कितना हजारों मील चलकर चले गए, क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको ऑर्डर दिया था चंदन लाने के लिए। नंबर 6, भगवान श्री राम रात्रि के समय अयोध्या से गए। क्यों? क्योंकि सब अयोध्यावासी उस समय सो रहे थे। तो अगर वो लोग जग रहे होते तो भगवान राम को नहीं जाने देते। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर अलर्टनेस हमने गंवाया भक्ति जीवन में तो हमारा टेस्ट भक्ति जीवन में नष्ट हो जाएगा। नंबर 7, जो वैष्णव जन होते हैं वो कई बार ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है कि किसी को वो कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो उनके ही फायदे के लिए होता है। कैसे? जैसे भरत जी ने कैकई को उल्टा सीधा बोला, ठीक है। प्रहलाद महाराज के पिता थे हिरण्यकशिपु, उनका उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। तो लाइक दिस उन्होंने क्यों किया? उनके ही भले के लिए किया। नंबर 8, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करने चाहिए। भरत जी चाहते तो गद्दी पर बैठकर राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी की प्रसन्नता चाहते थे, अपनी प्रसन्नता नहीं। नंबर 9, इट इज बेटर टू लूज एंड विन देन टू विन एंड लूज। कैसे? जो जटायु था उसने सत्यता का साथ नहीं छोड़ा और उसने क्या किया? अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन उसके बाद उसको क्या हुआ? उसको भगवत प्राप्ति हुई। नंबर 10, धैर्य, उत्साह और दृढ़ निश्चय, ये 3 हमें अपने जीवन में रखना होता है। तो हम किससे सीख सकते हैं? शबरी से। उनको बोला गया, उनके गुरु ने बोला कि आप प्रतीक्षा करो श्री राम की, वो आएंगे। और शबरी मैया हर रोज पूरा फ्लोर क्लीन करती, भगवान के लिए फूल लेकर आती, फल लेकर आती कि आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे। शी हैज अ कंप्लीट फेथ ऑन गुरुज वर्ड्स। तो हमें गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि गुरु ने कहा है तो नहीं हो रहा, अरे तो 4 दिन हो गया, अरे 4 महीना हो गया, 4 साल हो गया, गुरु महाराज ने बोला था अब तक नहीं हुआ, छोड़ो, नहीं करते, ऐसा नहीं। वी शुड हैव फुल फेथ। इवन अंतिम सांस तक हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी हमें गुरु के जो वचनों का उनके पालन हमें करना है अवश्य। और हुआ, शबरी मैया को अंत में प्रभु राम आए, उन्होंने दर्शन दिया। नंबर 11, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी इस भक्ति जीवन में। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो कितना उनको प्रॉब्लम्स आई कि कितने उनको रोका गया कि अब रुक जाए, अब रुक जाए, कितने राक्षसों ने, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। तो ये क्रिटिसिज्म, लोग बोलेंगे अरे क्या है भक्ति करते बेकार, ये क्या तिलक लगा के घूमते रहते, क्या माला जपते रहते हो, है कुछ नहीं रखा। बी मॉडर्न। व्हाट इज दिस गॉड एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट मैन। बी मॉडर्न। साइंस साइंस साइंस। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, बहुत 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 विरोध होगा आपका, लेकिन भक्ति जीवन में टिके रहना, हरि नाम कभी मत छोड़ना, भक्तों का संग कभी मत छोड़ना। नंबर 12, वी शुड ऑलवेज अवेयर ऑफ माया। माया हमको कभी भी दबोच सकती है, जैसे सीता मैया को दबोचा। कैसे? मरीचि जो कि हिरण के रूप में आए और सीता मैया को मोहित कर दिया। तो ऐसे हमको भी ये माया मोहित कर रही है, लेकिन हमको हमेशा शास्त्रों के
जो शास्त्र जो है दिए गए हैं हमको, उसके उस आंखों से देखना चाहिए, क्या ये सही है या नहीं है। हमें अपने आंखों से नहीं सोचना हाँ ठीक है चलता चलता ये चलेगा, हाँ चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, शास्त्रों अनुसार। नंबर 13, भक्ति में धोखेबाजी, झूठ, ये सब नहीं चलता। रावण जो है वो धोखे से सीता मैया का हरण करना चाहता था, लेकिन अंत में उसे क्या मिला, माया सीता मिली, और अंत में उसका मृत्यु हो गई उसकी। तो इसलिए भक्ति जीवन में हमको नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल टू योर गुरु, टू वैष्णवास, टू स्क्रिप्चर्स एंड टू दी लॉर्ड। नंबर 14, चाहे बड़ी कठिनाई हो चाहे छोटी कठिनाई, हम इस भव सागर को आसानी से पार कर सकते हैं अगर हम भगवान राम नाम का जप करें। कैसे? छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, कैसे भी पत्थर फेंके गए, भगवान राम का नाम लिखकर वो पत्थर समुद्र में तैरने लगे। नंबर 15, क्या प्रभु श्री राम को रावण को मारने के लिए स्वयं को आना पड़ता? नहीं, प्रभु श्री राम चाहते तो चुटकी में रावण को खत्म कर सकते थे, लेकिन प्रभु श्री राम जी आए, उन्होंने सारी लीला की। क्यों? ताकि हम उन लीलाओं को श्रवण कर सकें और भगवान की ग्लोरीज को जान सकें और उनका पालन कर सकें। सो वी शुड फॉलो व्हाट लॉर्ड टीचेस थ्रू हिज टीचिंग्स। नंबर 16, भगवान की सेवा में अगर अपने परिवार के भी खिलाफ जाना पड़े तो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विभीषण छोड़ दिया, त्याग दिया अपनी फैमिली को और प्रभु श्री राम जी के शरणों में आ गए। सारे वानर जो थे उनके अगेंस्ट में थे एक्सेप्ट हनुमान जी, बट ही स्टिल आए, प्रभु श्री राम जी की शरण ली। नंबर 17, वैष्णवों की कृपा हमको चाहिए ही चाहिए। कैसे? अगस्त्य मुनि जी के ही तीर द्वारा रावण की हत्या की प्रभु श्री राम जी ने। नंबर 18, जिस प्रकार सीता मैया प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही थी, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसी प्रकार भक्तों को भी भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और हर समय भगवान के ही चिंतन करना चाहिए। नंबर 19, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी विकट समय हो, अगर राइट स्पिरिट में उसको लिया जाए तो हम वो पार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है वो सिर्फ इस अर्थ के हेमिस्फीयर पे काम करता है, इसके बाहर नहीं करता। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ मटेरियल नेचर किस पे काम करता है? सिर्फ इस मटेरियल कॉन्शियसनेस के ऊपर, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे वो काम नहीं करता है। नंबर 20, ओनली लॉर्ड इज द प्रोप्राइटर, भगवान ही सबके मालिक हैं। हम क्या हैं? हम सिर्फ उनके सर्वेंट हैं, केयर टेकर हैं, कि हम बस उनकी चीजों का देखभाल कर रहे हैं। भगवान अगर आज हमें दे रहे हैं तो उसे छीन भी सकते हैं। हमें कभी भी स्वामित्व का भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हाँ सब कुछ मेरा है, मेरी फैक्ट्री, मेरा ये, मेरा वो। नहीं, हमें हमेशा ये समझना चाहिए सब भगवान का है, प्रभु का है, हम तो बस उनके दास हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी चीजों की देखभाल कर रहे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए, जैसे कि भरत जी ने किया। भरत जी चाहते तो वो राज्य कर सकते थे पूरी अयोध्या पर, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भगवान की चरण पादुका रखी सिंहासन पर और उसकी सेवा की। नंबर 21, तो जैसा कि हमने पहले बताया, अगर राम राज्य चाहिए तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये थी 21 प्रमुख शिक्षाएं जो कि हम प्रभु राम के जीवन से ले सकते हैं। और आज का दिन और भी खास है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर जो कि वृंदावन में है उसका उद्घाटन किया था। आज ही के दिन 5 अप्रैल 1998 यानी कि 23 वर्ष पूर्व श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर जो कि हमारे दिल्ली में है उसका भी उद्घाटन हुआ था। और आज ही के दिन 1974 में श्री श्री राधा रास बिहारी जो कि मुंबई जुहू में है उसका स्टोन फाउंडेशन रखा गया था। तो आज का दिन बहुत 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 खास है। तो हम सब प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें थोड़ी सी, प्रभु श्री राम हमें अपनी सेवा दे दीजिए, थोड़ी सी सेवा दे दीजिए, थोड़ी सी सेवा दे दीजिए, और प्रभु श्री राम जी हमें अवश्य सेवा दे देंगे। हरे कृष्ण।